Hi, this is Sidra and you're watching me on Trends 21. Being a teacher, I feel this is my responsibility to highlight every single detail, specifically related to the sessions of tenses. I have found it that many students are confused and I'm really sad to see the miserable condition of most of the students. So today I am going to eliminate the difference between 3 forms of verb and 3 degrees of adjective. Let's open this box and see what is inside. First of all, 3 forms of verb describe the 3 conditions, the 3 positions of verb. उर्दू में बताती हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। 3 कंडीशंस होती हैं, 3 हालतें होती हैं वर्ब की। वर्ब मतलब काम, एक्शन, जो कि आपको बताता है कि क्या है, क्या होता है, क्या हो रहा है, क्या हो चुका है। कोई भी काम एक वर्ब के बगैर एक सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो वर्ब की कंडीशंस मुख्तलिफ होती हैं। जैसे कि आप ये देखें कि नाश्ता बनता है, मतलब नाश्ता सुबह में बनता है, और रात का खाना बन रहा है। रात हो गई है, सुबह वाली बात पीछे चली गई है, मतलब वो कभी था लेकिन अब नहीं है वो। मतलब ये कि हालत बदलती है, जैसे वक्त की हालत बदलती, कभी सुबह है, कभी दोपहर है, कभी रात है, कभी शाम है। तो देखना ये है कि जब हम इंग्लिश में वर्ब की कंडीशन को देखेंगे तो वो 3 तरह की होगी। एक प्रेजेंट, एक पास्ट जो गुजर चुका, प्रेजेंट मतलब अभी, पास्ट गुजर चुका, और पास्ट पार्टिसिपल जो बहुत पहले गुजर गया, बहुत पहले। पास्ट पार्टिसिपल का नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि हाय मुझे तो इसका नाम ही याद नहीं हो रहा। वी आर नॉट बॉदरिंग, हम परेशान नहीं कर रहे, हम सिर्फ सीख रहे हैं। तो सीखना क्या है? एक अभी, एक पहले, एक बहुत पहले। तो हम लोगों ने अभी, पहले, बहुत पहले को डिफाइन करना है एग्जाम्पल्स से। देखें कैसे। जैसे एक वर्ब को पकड़ते हैं, वर्क, काम करना। वर्क, वर्कड, वर्कड, यानी काम करना प्रेजेंट में, वर्कड काम किया, वर्कड। अगेन वर्कड मीन्स इसकी 3rd फॉर्म भी 2nd फॉर्म के जैसी ही है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज अ रूल टू लर्न देम, सो वी विल हैव टू लर्न इट। जैसे भी ये है ऐसे ही हमें इसे लर्न करना है। अपनी तरफ से ये नहीं सोचना कि हाई 3rd फॉर्म है तो इट मस्ट हैव बीन डिफरेंट फ्रॉम द 2nd वन। नो, डोंट थिंक अबाउट इट। इट्स अ रूल और हमें रूल को फॉलो करना है। अच्छा, वर्क, वर्कड, वर्कड, काम करना, काम किया, बहुत पहले काम किया। गो, गो भी एक वर्ब है। कैसे? गो का मतलब है जाना। गो, वेंट, गॉन। जाना, वेंट गया, पुरानी बात, और गॉन बहुत पहले गया। कुछ एग्जाम्पल्स हमें ऐसी भी मिलेंगी जो सेम होगी, जैसे प्रेजेंट भी, पास्ट भी और पास्ट पार्टिसिपल भी। रीड, रेड, रेड। रीड सेम स्पेलिंग है, रेड सेम स्पेलिंग है, लेकिन फर्क है प्रोनाउंसिएशन का। हिट, 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 तीनों एक जैसे हैं। हर्ट, 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 तीनों एक जैसे हैं। जैसे अब एक डिफरेंट चीज़ है, वो भी मिलती जुलती है गो, वेंट, गॉन से। बी, वॉज एंड बिन। मीन्स बी है, वॉज था, बिन बहुत पहले था। इन चीज़ों को हमें लर्न करना पड़ेगा। रट्टा, ये वो चीज़ है जिसे हम अवॉइड नहीं कर सकते। हम इसको क्रिएटिविटी के बॉक्स में डाल के इसको लर्न नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि हाँ यार मैंने इसको एक बार पढ़ लिया है एंड नाउ आई विल मेक माई सेल्फ। नो, दिस इज़ अ रूल। और ये वो रूल्स हैं जो हमें टेबल्स की तरह याद करने पड़ते हैं। देखिए ना, टेबल्स पूरी लाइफ कभी नहीं भूलते क्योंकि वो हमने रट्टे मारे होते हैं। ये आपको फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव प्रोवाइडेड हैं मेरे 1 आवर वाले वीडियो में, जिसमें कि आपको टेंसेस सिखाए गए हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी डाल दूंगी, आप उससे भी उसे पिक कर सकते हैं। यू कैन फाइंड एनीवेयर, बुक्स में भी होती हैं, नेट पे भी होती हैं, गूगल भी कर सकते हैं। ये वो चीज़ है जो आपको याद करना पड़ेगी। मैं आप लोगों को ये बता रही हूँ कि इसका कॉन्सेप्ट किसी बच्चे का भी क्लियर नहीं है। यानी किसी को यही नहीं पता कि ये वर्ब की 3 फॉर्म्स क्यों हैं भाई, आखिर क्या वजह है? क्योंकि टेंसेस बहुत सारे हैं। बेसिक टेंसेस तो 3 है,
एक क्या है प्रेजेंट, एक पास्ट, एक फ्यूचर। ये बेसिक सेंटेंसेस है ना, फिर आगे से इनकी ब्रांचेस निकलती हैं। इसी तरह से 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब एंड 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव वो पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये बाकी की बिल्डिंग पूरी खड़ी होती है। अगर हमें यही नहीं आएंगे हम कैसे आगे चल सकते हैं? सो इनको लर्न करना मकसद है आप लोगों का, आपने इनको याद करना है। दूसरी बात, डिफरेंस क्या है? 3 डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को भी देख लेते हैं। एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव इज टू हाईलाइट, टू डिस्क्राइब, टू इल्यूमिनेट, टू पुट लाइट ऑन द क्वालिटीज ऑफ नाउन। यानी नाउन की जो भी क्वालिटी है, नाउन जो भी कर रहा है, मतलब जो भी चीज नाउन के थ्रू हुई है उसका तरीकाकार नाउन का क्या है, वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को आप लोग जब तक पहचानेंगे नहीं आप कामयाब नहीं हो सकते। एडजेक्टिव एडवर्ब भी होता है एट अ टाइम, एडजेक्टिव भी होता है, एडवर्ब भी होता है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अभी आपने ये सर पकड़ के नहीं बैठ जाना कि इस सेंटेंस में तो एडवर्ब है, एडजेक्टिव तो है ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, शी वॉक्स स्लोली। स्लोली किसको डिफाइन कर रहा है? उसकी वॉक को। तो वॉक कर तो बेसिकली वही रही है ना, तो ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। अगर आपको कोई इंटरव्यूअर या कोई टीचर कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस करता है तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, एंड इवन इफ यू डोंट नो द आंसर, आई इवन डिडंट डू इन माई लाइफ कि जब मुझे आंसर नहीं पता था ड्यूरिंग इंटरव्यू, आई बिकेम कंफ्यूज्ड एंड आई सेड oh, I wasted time. No, don't waste the time of interviewer or the teacher. Straight away say them that I don't know, sir, or I don't know, ma'am. It tells you that you are an intelligent person because nobody is perfect. Nobody is supposed to know everything. हर किसी को सब कुछ पता हो ये ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कुछ नहीं पता आप प्राउडली बोले कि मुझे ये नहीं आता, आप मुझे सिखा दीजिए। This shows your attitude in fact कि आप कितने down to earth हैं, कितने रेडी टू लर्न है, कितने एम्प्टी इनसाइड है, ऑलवेज रेडी टू फाइंड समथिंग न्यू, एक्सेप्ट सम गुडनेस। जहाँ पे भी अच्छी बात देखी अपनी छोड़ दी, नई अडॉप्ट कर ली। सो बी वेरी कॉन्फिडेंट वाइल सेइंग नो टू एनीवन इफ यू डोंट नो। अच्छा, बैक टू द पॉइंट, डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को डिफाइन करते हुए हमने ये देखना है कि ये स्टेप्स की तरह चलेगी। जैसे वर्ब की फॉर्म्स है ना, वो तीनों एक ही जगह पे पड़ी हुई हैं। एक है प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, अभी, बाद, पहले और फिर बहुत पहले। लेकिन डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव्स ऐसे ऊपर जाती हैं जैसे सीढ़ियां जाती हैं, जैसे स्टेयर्स होते हैं। आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है स्टेप 1 पे क्या है, स्टेप 2 पे क्या है एंड स्टेप 3 पे क्या है, और उसे मेमोराइज कर लेना है। जैसे हम कहते हैं ब्यूटिफुल, ये एक स्टेप है, मोर ब्यूटिफुल ये उससे अगला स्टेप है, एंड मोस्ट ब्यूटिफुल मतलब सबसे ज्यादा खूबसूरत, ये थर्ड वन है, एंड दिस इज द लास्ट वन। गुड, बेटर, बेस्ट। अभी गुड, गुडर, गुडेस्ट नहीं हो सकता, हम लोगों ने तो स्टार्ट में गुड, गुडर, गुडेस्ट ही किया था, लेकिन गुड, बेटर, बेस्ट। और इसके अलावा न्यूमरस एग्जांपल्स हैं, जैसे हाई, हायर, हाईएस्ट, टफ, टफर, टफेस्ट, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, लेजी, लेजियर, लेजिएस्ट। देखें ना, स्टेप्स पे आ रहे हैं। ये लेजी है, ये लेजियर है, और लेजिएस्ट जो कि बहुत ही ज़्यादा लेजी है। इस तरह से आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, इन डिग्रीज को भी याद करना है। अगर आपको कभी ज़रूरत नहीं भी पड़ती डिग्रीज की, आपको कोई क्वेश्चन भी नहीं करा, तो इट विल पॉलिश योर सेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश। याद रखिए, ये जो सेंस है ना, इसे पॉलिश करने की बहुत ज़रूरत है। ये हमारी सेंस होती है जो हमें खुद ब खुद गाइड करी थी। जैसे मुझे याद है जब मैंने ये सेंटेंस बनाया था कि ही डजंट डू हिज वर्क, वो अपना काम नहीं करता है, तो आई डिडंट नो हाउ डिड आई मेक इट। माई टीचर वॉज सरप्राइज्ड टू सी दिस, क्योंकि इससे पहले पढ़ा नहीं है, तो जब उसको नेगेटिव किया तो ये कैसे कर लिया इस बच्ची ने। तो वो आपकी सेंस आपको बता देती है, आपकी इंटेलिजेंस अंदर ही अंदर बढ़ रही होती है, आपको पता भी नहीं चल रहा होता। आप खुद ही, जैसे एक बंदा अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन फैसले करता है, तो इन्फॉर्मेशन आपकी ऑटोमेटिकली बढ़ रही होती है अगर आप सीख रहे होते हैं। अगर आप सीख नहीं रहे, अगर आप ये कहते हैं कि चलो यार बस मुझे पास होना है, बस कि मैं यहाँ से गुजर जाऊँ एक दफ़ा, तो फिर आप नया कुछ नहीं कर रहे। यू आर जस्ट लाइक अ CD, आप पे रिकॉर्ड होता है, फिर साफ होता है अगले साल, फिर रिकॉर्ड होता है। इट इज़ क्रैमिंग, it is not having any life inside. I hope I have delivered enough today, and you are going to adopt it. Thank you so much, and please keep this thing in your mind that these are two different things. One is 3 forms of verb and
The other one is 3 degrees of adjective. Thank you so much. Goodbye.